हाय गाइस, वेलकम टू आर रेटेड ट्रेडर। आज से कुछ टाइम पहले आप लोगों ने कुछ स्टॉक्स का नाम जो है वो बहुत ही ज्यादा सुना होगा। आज से एक डेढ़ साल पहले लगभग बहुत ही ज्यादा इन सभी स्टॉक्स का नाम आप लोगों ने सुना होगा। मल्टीपल आपको टेलीग्राम ग्रुप्स में इन स्टॉक्स का नाम दिखा होगा। बहुत सारे इन्फ्लुएंसर ने इसको बहुत ज्यादा प्रमोट किया था। इवन बहुत बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स ने भी इन सभी स्टॉक्स को बहुत ही ज्यादा प्रमोट किया था। ये जनरली होता क्यों है और मैं क्यों इस टाइप के स्टॉक्स को अवॉइड करता हूँ, पेनी स्टॉक्स को मैं अवॉइड करता हूँ, उन सभी टॉपिक्स के ऊपर इस वीडियो में हम लोग इन डिटेल्स में बात करने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं उन सभी स्टॉक्स का कि उन सभी स्टॉक्स में कौन कौन सा लिस्ट में हम लोगों का नाम है। सबसे पहला अगर नाम आप देखोगे तो ये सलासार टेक का आपका वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट। इस स्टॉक को आज से एक डेढ़ साल पहले आपको मल्टीपल टेलीग्राम ग्रुप्स पे इस स्टॉक का प्रमोशन आप लोगों को देखने को मिला होगा, समवेयर इन सारे जोन्स के आसपास। रिटेलर्स को यहाँ पर क्या लगता है, उनका ग्रीड क्या बोलता है कि ऑलरेडी बहुत अच्छा मूव कर चुका है। लास्ट वीक में इसने 26% के आसपास का रिटर्न देखने को मिला है, उससे पहले 31% के आसपास देखने को मिला है। तो यहाँ पर वो टॉप पे उन लोगों को ऑलमोस्ट बुकिंग कराया जाता है। और उसके बाद कुछ इन्फ्लुएंसर्स ने इतना तक बता दिया था, अगर इसको आप फरवरी तक होल्ड करते हो या 1 फरवरी तक करते हो तो आप लोगों को बहुत ही अच्छा इसमें रिटर्न देखने को मिल सकता है। और उसके बाद अगर आप चार्ट देखोगे तो आपको दिखेगा ये फरवरी के आसपास ही ऑलमोस्ट ये टॉप से कहीं से करेक्शन चालू है। और इसका अगर करेक्शन आप मेजर करोगे टॉप से, समवेयर टॉप से अगर आप देखोगे तो ये ऑलमोस्ट 57% के आसपास इसका करेक्शन ऑलरेडी हो चुका है। आप इसको 60 ही कंसीडर करके चलो, इसलिए क्योंकि अभी भी ये नेगेटिव साइड ही आपको दिख रहा होगा। सपोज अगर आपने 1000 रुपए लगाए होंगे इन सभी स्टॉक्स में, तो उन 1000 में से आप लोगों का अभी सिर्फ 400 रुपए आपके आसपास बचा हुआ होगा। ऑलमोस्ट इसमें 60% आपका जो कैपिटल होता वो ड्रॉ डाउन हो चुका होता। सिमिलर इसी टाइप से आप लोगों ने अक्षिता कॉटन के बारे में भी सुना होगा, समवेयर इन सारे जोन्स के आसपास जब ट्रेड कर रहा था। जे तपाड़िया के बारे में सुना होगा, 7NR के बारे में सुना होगा, मौर्या उद्योग के बारे में सुना होगा। इस टाइप के मल्टीपल स्टॉक्स हैं जो कि 4-5 रुपए, 7 रुपए, 10 रुपए, 15-20 रुपए इस टाइप के प्राइस रेंज में ट्रेड करता है। और लोग इसमें बहुत ज्यादा अट्रैक्ट हो जाते हैं। उसका कारण क्या है, लोगों को ये लगता है कि अगर मैं यहाँ पर 1000 रुपए भी लगाऊंगा तो इसमें बहुत ही ज्यादा क्वांटिटी आ जाएगा। तो आप लोगों को एक पॉइंट समझना पड़ेगा, आपका अगर क्वांटिटी बहुत ज्यादा आ जाएगा तो आपका रिस्क भी ऑलमोस्ट डबल हो जाता है। अगर आप हैवी क्वांटिटी, अगर गले तक आप रिस्क ले लोगे तो वो जब भी निगेटिव जाएगा तो आप लोगों को बहुत ही ज्यादा उसमें तकलीफ होने वाला है। अगर मैं आपको एग्जांपल बताऊं, सपोज यहां पर अगर किसी ने यहां पर समवेयर कहीं पर बाय कर लिया होगा, रेगुलर बेसिस पे उनको प्रॉफिट तो बहुत अच्छा दिखा होगा, लेकिन रिटेलर्स को तब बताया जाता है या तब उनको स्टॉक्स के बारे में पता चलता है जो कि ऑलरेडी जब मूव कर चुका होता है। उसके बाद समवेयर इन सारे जोन्स के आसपास भी अगर आपने बाय किया हुआ होगा, ऑलमोस्ट उसको टॉप पे बाय कराया जाता है हमेशा। अगर इन सारे सारे जोन्स के आसपास आप लोगों ने बाय किया होगा तो आपको यहां पर तो दिख रहा होगा बहुत अच्छा प्रॉफिट, लेकिन उसके बाद इन सारे कैंडल्स में ना आपको एग्जिट तक करने का मौका नहीं देगा। एक वीक के अंदर में ये ऑलमोस्ट 34% के आसपास डाउन है, नेक्स्ट वीक में फिर 34%, उसके बाद 22%, ऐसे करके ये रेगुलर बेसिस पे फॉल है। अगर यहां पर समवेयर कहीं टॉप पे किसी ने 1000 रुपए लगाए होंगे, उसके बाद का आप सिर्फ इसमें करेक्शन देखो कि कितना करेक्शन हो चुका है। 95 से भी ज्यादा परसेंट, ये लगभग 97% के आसपास का हम लोगों को करेक्शन देखने को मिल रहा है। मतलब सिंपल है, अगर आपने इसमें 100 रुपए लगाए होते तो आपका सिर्फ 3 रुपए बचता। कैपिटल अगर आपका 100 रुपए था यहाँ पर, तो इसमें आपका सिर्फ अभी 3 रुपए के आसपास बचता, उससे ज्यादा नहीं बचता। अभी ऑल्दो कि ये थोड़ा सा रिकवर कर गया है, लेकिन चांसेस है ये फिर कभी ना कभी इसमें पंप एंड डंप का खेल चालू हो जाएगा और यहाँ से फिर हम लोगों को करेक्शन आता हुआ दिख सकता है। सिमिलर इस टाइप का आपको बहुत सारे स्टॉक्स का प्रमोशन देखने को मिला होगा। बहुत ही टेलीग्राम चैनल में इसमें प्रमोट किया गया था इनको। और ये जनरली होता क्यों है, मैं उसके बारे में एक बार बात कर लेता हूं आपसे। जब भी किसी बड़े प्लेयर को अगर किसी स्टॉक को निकालना होता है, जैसे अगर कोई समवेयर यहां कहीं से बाय करके रखे हुए हैं, उनका एम क्लियर है कि इस स्टॉक में मुझे पंप एंड डंप करना है या इस स्टॉक को मैनिपुलेट करना है, तो यहां से जो एंट्री बनाकर रखे हुए होंगे, जैसे ही प्राइस ऊपर जाते जाएगा, रिटेलर को थोड़ा थोड़ा उसमें फीड करते, अलग अलग न्यूज चैनल के द्वारा, टेलीग्राम चैनल के द्वारा रिटेलर इसमें इन्वेस्ट करते चलेंगे। जितने लोग यहां पर समवेयर कहीं पर जब प्राइस ट्रेड कर रहा होता है, उस टाइम में आपको मल्टीपल न्यूज चैनल्स या अलग अलग टेलीग्राम चैनल्स, उन सभी में आपको इसका प्रमोशन दिखना शुरू हो जाएगा। उसका कारण यह है कि जितने लोग ऑलरेडी यहां पर खरीद के रखे हुए हैं, उनको बेचने के लिए, अगर वो बेचेंगे तो जाहिर सा बात है कोई ना कोई उनको खरीदार चाहिए। अगर कोई खरीदेगा तभी तो कोई दूसरा आदमी बेचेगा। जब डिमांड ही नहीं रहेगा तो सप्लाई कैसे वो क्रिएट करेंगे। तो सिंपल सा बात है कि यहां पर बड़े प्लेयर्स के द्वारा न्यूज फैलाया जाता है, अलग अलग टेलीग्राम चैनल्स को अप्रोच किया जाता है। ऐसे मेरे पास भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, मेरे पास भी टेलीग्राम में बहुत सारे मैसेजेस आते हैं, सर स्टॉक्स का प्रमोशन करोगे, और अच्छा खासा अमाउंट वो लोग देने के लिए तैयार होते हैं। ऑल्दो कि मैंने अभी तक ये सब कभी कुछ किया नहीं है, इसलिए क्योंकि ऑडियंस को खोना मतलब अपना ब्रांड इमेज खत्म करना, ऑलमोस्ट वो बात बराबर ही है। इसलिए मैंने इस टाइप के कभी भी आपको प्रमोशन करते हुए आपको नहीं दिखा होगा। कोई भी पेनी स्टॉक में कभी भी शेयर नहीं करता। उसका रीजन यही है कि जितने लोग ऑलरेडी यहां से समवेयर कहीं से अगर न्यूज फैलाना शुरू किए हैं, तो अब उनका जो है वो बेचते जाएंगे और रिटेलर उसको खरीदते जाएंगे। अरे ये अब रिवर्स कर जाएगा, अब तब रिवर्स कर जाएगा,
और इस टाइप का हमेशा आपको पंप एंड डंप मार्केट में देखने को मिलेगा। वो स्पेशली आपको पेनी स्टॉक्स में ही देखने को मिलेगा। मोस्टली जो पंप एंड डंप का खेल चलता है वो पेनी स्टॉक्स में चलता है, क्योंकि इसका वॉल्यूम कम रहता है, इसमें बहुत ज्यादा कोई मार्केट कैपिटलाइजेशन इसका नहीं रहता है, और इसमें लोग भी कम ट्रेड करते हैं, जिसकी वजह से हम लोगों को यहाँ पर पंप एंड डंप देखने को मिलता है और बड़े प्लेयर्स इसको इजीली मैनिपुलेट कर देते हैं। इस टाइप के स्टॉक्स में मैं कभी भी इन्वेस्ट नहीं करता, ना मैं किसी को सजेस्ट करता हूं, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया है ताकि आप लोग अवेयर रहो। इस टाइप का प्रमोशन आपको कहीं पर भी दिखे तो आप लोग अलर्ट रहो थोड़ी देर के लिए, और कभी भी इसमें ब्लाइंडली इसको फॉलो करके आप कभी भी इसमें इन्वेस्ट मत करना। आप अपने ग्रीड को थोड़ा सा कंट्रोल में रखना। आप हाई एक्सपेक्टेशन अगर आपको ये लग रहा है, और इसमें एक टॉपिक और आ जाता है, कुछ लोगों को लगता है नहीं सर, अगर मैं स्मॉल कैप में लेता हूं, ये सॉरी स्मॉल कैप नहीं, अगर मैं पेनी स्टॉक्स को लेता हूं तो पेनी स्टॉक्स में हम लोगों को बहुत ही अच्छा मोमेंटम देखने को मिलता है। जैसे अगर इसका रिसेंट का एग्जांपल देखोगे, यहां पर देखो सर 31% का गेन हम लोगों को एक वीक के अंदर में ही दिख गया। तो ये आपको जानबूझ के यहां पर फंसाया जाता है। आपको अगर ऐसा लगता है कि नहीं सिर्फ पेनी स्टॉक में ही हम लोगों को बहुत ज्यादा मोमेंटम देखने को मिलता है, तो आपका यह सोचना गलत है। मैं उसको भी प्रूफ भी कर देता हूं। आपको याद होगा कुछ टाइम पहले हम लोगों ने कुछ ट्रेड को शेयर किया था, एक गणेशा इकोस्फेयर को भी मैंने आपके साथ शेयर किया था समवेयर यहाँ पे। एक वीक के अंदर में ये लगभग 10% का 11% के आसपास का मूव हम लोगों को देखने को मिला था। 10% 11% एक महीने के अंदर में बहुत ही ज्यादा है, बहुत इनफ है। और कुछ टाइम पहले अगर आप बात करोगे तो मोतीलाल ओसवाल मैंने शेयर किया था आपके साथ समवेयर इन सारे जोन्स के आसपास। टेलीग्राम पे ये अभी भी एग्जांपल आपको मिल जाएगा, टेलीग्राम अगर आप चेक करोगे तो वहां पर मिल जाएगा। एक वीक के अंदर में इसने लगभग 27% के आसपास का रिटर्न दिया था, और ये एक फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, इसमें लोग ट्रेड भी करते हैं। ये अगर आप देखोगे तो आपको कहीं पर भी चार्ट बहुत ज्यादा मैनिपुलेटेड नहीं नजर आएगा। अगर आप देखोगे तो एक सप्ताह में अगर आप लोगों को 27% के आसपास का कुछ गेन मिल रहा है, 27% के आसपास, तो आपको ये कम लग रहा है 27% के आसपास का गेन। और मैं अगर एक एग्जांपल दूं, डीवीस लैब आपको याद होगा, आपके साथ मैंने यूट्यूब पे शेयर किया था समवेयर इन सारे जोन्स के आसपास। एक वीक के अंदर में इसमें 13% का मूव हम लोगों को देखने को मिला था, जबकि ये स्टॉक कितना फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक है आप लोगों को भी पता है। एक वीक के अंदर में 13% का मूव फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स में अगर आप लोगों को मिल रहा है, तो आपको क्या जरूरत है इन सभी स्टॉक्स में जाने के लिए? सलासार टेक्नोलॉजी या अक्षिता या जेतपा या 7NR या मौर्या उद्योग जो भी है, ये जितने भी पेनी स्टॉक्स हैं, इसमें आप लोगों को क्यों इन्वेस्ट करना है? आपको ये तो बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव दिखेगा कि अरे यहाँ बहुत अच्छा जा रहा है, प्राइस ऊपर जा रहा है, लेकिन इसमें ना जब आप इसमें एक बार एंट्री बना लोगे, ये आपको ना कभी भी निकलने का मौका नहीं देगा। अगर आप इसको डेली टाइम फ्रेम पे देखोगे तो फिर ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। आपको कहीं पर भी निकलने का इसमें मौका ही नहीं मिलेगा। आप कहां पर निकलोगे? ये देख रहे हो आप, लोअर सर्किट पे लोअर सर्किट ये मारा है, एक दिन में आपको 20%, उसके बाद खुला ही गैप डाउन, फिर 20% के आसपास। ये लोअर सर्किट पे लोअर सर्किट कंटिन्यूअस बेसिस पे मारता गया है। आपको कहीं पर भी एग्जिट तक का मौका जल्दी नहीं मिलेगा। इसीलिए मैं आपको बोलता हूं, कभी भी आप किसी स्टॉक को सिलेक्ट करो तो आप क्वालिटी स्टॉक्स के पीछे भागो, आप क्वालिटी स्टॉक्स को चूज करने की कोशिश करो। इस टाइप के पेनी स्टॉक से आप हमेशा अवॉइड करो, इसीलिए मैं भी इसको अवॉइड करता हूं। इस टाइप के स्टॉक को मैनिपुलेट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, मैनिपुलेट इसको करना बहुत ही मुश्किल है। जो हाई विटा स्टॉक्स हैं या फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स हैं, इनको मैनिपुलेट करना बहुत ही मुश्किल होता है। इसीलिए मैं मोस्टली जो प्रीफर करता हूं, मोस्टली क्या हमेशा वही प्रीफर करता हूं कि मैं फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स को ही देखूं, या फिर एटलीस्ट मैं उस टाइप के स्टॉक्स को देखूं जो इसका की प्राइस रेंज कम से कम 200-300 रुपए से ऊपर हो। उस टाइप का स्टॉक को मैं हमेशा एनालाइज करूं। ये 10-20 रुपए वाले स्टॉक को आप इस वजह से अगर आप देख रहे हो कि नहीं कैपिटल कम है, इसमें ज्यादा क्वांटिटी आ जाएगा, तो आपका रिस्क भी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। तो आपको इस चीज को अच्छे से समझना पड़ेगा। आई होप आपको आज के सेशन में मजा आया होगा और वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को लाइक जरूर करना, क्योंकि एजुकेशनल कंटेंट में जब भी आप लोगों के लिए प्रोवाइड करता हूं तो उसमें आप लोगों का सपोर्ट जो रहता है वो बहुत ही कम रहता है, और लोग एजुकेशनल कंटेंट की तरफ कम भागना चाहते हैं। इसी वजह से मैं एजुकेशनल वीडियो भी आजकल डालना कम कर दिया हूं, लेकिन धीरे धीरे इसको हम लोग फिर से शुरू करेंगे, ताकि जितने लोग हम लोगों का रेगुलर ऑडियंस है, जो हमेशा वीडियो को देखते हैं और सीखने की कोशिश करते हैं, उनके लिए वो कंटेंट हमेशा मिलते रहे। आई होप आपको आज के सेशन में मजा आया होगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीक किसी अनदर टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय।